गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग देखते हैं आज संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें हम लोग वाइगोत्स्की के बारे में देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया था, और जीन पियाजे ने जो जो बातें बताई थी उसको उस वीडियो में हम लोग डिटेल में देख लिए थे। ठीक है, अब हम लोग आज के वीडियो में वाइगोत्स्की के बारे में देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उन्होंने क्या क्या बताया था, जिसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 स्टेज में बांटा था। उसी टाइप से इन्होंने अलग टाइप से बताया है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? जेओ वाइगोत्स्की। ठीक है, लेओ वाइगोत्स्की। ठीक है, अच्छा, अब प्रतिपादक जो है लेओ सोम्योनोविच वाइगोत्स्की है ना। तो इतना डिटेल नहीं भी जानेंगे तो सेम्योनोविच जो लिखा है ये नहीं आता है एग्जाम में, बस। और लेओ वाइगोत्स्की इतना ही आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, इनका जन्म 1896 में, ये निवासी है रूस के। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था क्या, जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? रूस के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने किसका प्रतिपादन किया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसी का दूसरा नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, इनके अध्ययन का मुख्य आधार उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन था। इनके अनुसार मानसिक उत्तरोत्तर विकास अंतर व्यक्तिक संप्रेषण का परिणाम है। ठीक है, सीखना। इन्होंने पता लगाया कि कैसे उच्च स्तरीय मानसिक क्रियाकलाप किसी विशिष्ट सांस्कृतिक समुदाय में ऐतिहासिक रूप से विकसित होते हैं। विशेष रूप से परिभाषित पारंपरिक अंतर्विमर्श के द्वारा समाज में बालक विशेषतः अपने माता पिता से सीखता है। ठीक है, बालक में भाषा का लिखित एवं मौखिक दोनों रूप का विकास समाज में एक दूसरे के साथ संपर्क के द्वारा होता है। इनके सिद्धांत के अनुसार बालक अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। पियाजे का यह मानना है कि पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के बाद में विकास होता है। विकास बाद में होता है, बच्चा सीखता पहले है। लेकिन पियाजे का मानना क्या है कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है। अवधारणा क्या है? निकट विकास क्षेत्र, ZPD। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ZPD का जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है ना। उसके बाद मचान, इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि इसके फोल्डिंग मतलब प्रारंभिक सहारा देना किसी को। कोई बच्चा नया काम कर रहा है तो उसको क्या कर देना? सहारा प्रदान करना फर्स्ट टाइम, है ना। जब तक वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है तब तक। जब उस काम को अच्छे से करने लगेगा तो आपको मदद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको इसके फोल्डिंग कहते हैं। जैसे कोई अगर साइकिल चलाने सीख रहा है ना, अब आपने उसको साइकिल चलाने सीख रहा है, आपने उसको मदद कर दिया कि पीछे को हमने पकड़ दिया, चलो बच्चे अब तुम साइकिल चलाओ, मैं पीछे पकड़ा हूँ, तुम नहीं गिरोगे, तो वो साइकिल चलाएगा। लेकिन जब कुछ दिन के बाद जो साइकिल चलाने सीख जाएगा तो आपको पीछे पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद चला लेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, प्रारंभिक हेल्प करना। ठीक है, निकट समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इन्होंने क्या दिया है? निकट विकास का क्षेत्र, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। तो ये क्या होता है? वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास के क्षेत्र कहा जाता है। इसको समझेंगे तो एकदम आसान है, कोई कठिन नहीं है। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास के क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मैंने बोला, आप एक एग्जाम लिखिए, एग्जाम में आपने संभावना लगाया कि अगर 100 नंबर पूर्णांक का एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको उम्मीद है कि आपको 90 नंबर मिल जाएगा, 90 नंबर आपको मिल जाएगा। आपने जो परीक्षा लिख रहा है उसमें आपको कितना मिल जाएगा? 90 नंबर का आपको अनुमान है। लेकिन आपने क्या किया? एग्जाम लिखा तो आपको वास्तव में मिला 70 नंबर, है ना। चाहिए था, आपको उम्मीद था, संभावना कितने का था? 90 का, लेकिन मिला कितना? 70।
तो अब उसमें वास्तविक विकास के स्तर क्या हो गया 70 और संभावित विकास का हो गया 90। तो दोनों के बीच के इसके बीच में जो अंतर आ रहा है उसको बोलेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे। ठीक है। वाइगोत्स्की का मत था कि खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है। खेल में जो कल्पित स्थितियां खड़ी की जाती हैं वे बच्चे के व्यवहार को विशेष रूप से नियंत्रित करने वाली और दिशा देने वाली प्रथम बाधाएं हैं। खेल व्यवहार को संगठित करता है। विकास में खेल के महत्व के बारे में वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण समन्वयकारी था। इनका मत था कि खेल संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसी को पाठ लिखा है, ढांचा लिखा है, इसके फोल्डिंग लिखा है, मचान लिखा है। यह एक अस्थायी संरचना है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। ठीक है। यह वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता या मार्गदर्शन को मचान, पाठ, ढांचा, इसके फोल्डिंग कहा जाता है। इसे ढांचा निर्माण भी कहा जाता है। एक बार बालक यदि वांछित कौशल सीख जाता है तो निर्देशन या निर्देशन समर्थन वापस ले लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह मकान निर्माण के बाद सभी मचान हटा लिया जाता है, इनके अनुसार समाज ढांचा निर्माण की महत्वपूर्ण तकनीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अब ब्रूनर के हिसाब से, यहाँ पर ब्रूनर ने अपना अलग टाइप से बताया है। हमने अभी तक जो देखा है बहुत महत्वपूर्ण है किसका, कि आपका जीन पियाजे का इसके पहले वाले वीडियो में देखे हैं। और यहाँ पर आपका क्या है, लेओ वाइगोत्स्की, इनके अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते ही रहता है। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि लेओ वाइगोत्स्की कौन से देश के निवासी हैं, तो रूस याद होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि लेओ वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो उसमें नाम आएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना, इसी का दूसरा नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है। अब इनमें दोनों में अंतर है क्या, जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की में दोनों में क्या अंतर है कि जीन पियाजे क्या बोलते थे कि बच्चा पहले क्या करेगा, पहले बच्चे का विकास होगा और बाद में बच्चा सीखेगा, ये जीन पियाजे बोलते थे। लेकिन इनका कहना क्या था कि बच्चा पहले सीखेगा, उसके बाद इनका क्या होगा, विकास होगा। ठीक है। अब इनका सिद्धांत क्या है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी है बहुत में इम्पोर्टेंट है। इसका फोल्डिंग क्या है, इस एक टर्म है एक तरह का, है ना, क्या है, एक टर्म है, इसको आपको जानना होगा कि इसके फोल्डिंग क्या होता है। इसका सरल सा उदाहरण बस वही है कि जब कोई बच्चा साइकिल चलाने सीखता है तो जब तक बच्चा अच्छे से साइकिल चलाने नहीं सीख जाता तब तक जो व्यक्ति मैच्योर है, जो साइकिल अच्छे से चला लेता है, या जो अपने बच्चे से जो बड़ा है, उसका भैया, उसका चाचा, उसके पापा, उसके XYZ घर के लोग, जो लोग सीखने में मदद करते हैं, तो इस अस्थायी रूप से जो मदद करते हैं, थोड़े देर के लिए पकड़ते हैं, उसके बाद जब बच्चा चलाने लग जाता है तो साइकिल को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको बोलते हैं, इसके फोल्डिंग अस्थायी मदद कहा जा सकता है, अस्थायी सहायता कह सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका लेओ वाइगोत्स्की के बारे में। ठीक है। बस अब इसमें क्या था, इसके फोल्डिंग में देखिए, यह एक ऐसी संरचना है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। यह वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता है। मार्गदर्शन को मचान, पाठ, ढांचा, इसके फोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ढांचा निर्माण भी कहते हैं। एक बार बालक यदि वांछित कौशल सीख जाता है तो उसको निर्देशन समर्थन वापस ले लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह मकान निर्माण के बाद सभी मचान हटा लिया जाता है, इसके अनुसार समाज ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण तकनीक है। बस हो गया, उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद प्रतिपादक कौन है, जीरोम एम्स। अच्छा, ये संज्ञानात्मक विकास का ब्रूनर के हिसाब से देखेंगे तो इन्होंने भी दिया है, जीरोम एस ब्रूनर इनका नाम था, अमेरिका के रहने वाले थे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था। बाकी इसके में कुछ खास नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित विशेष तथ्य, इन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग इसको देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ब्रूनर के हिसाब से, जेरोम एस ब्रूनर। ब्रूनर कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिका के रहने वाले थे।
याद रहना चाहिए। जीन पेजेस स्विट्जरलैंड के थे, और लेओ वाइगोस्की जो थे रूस के थे, और ये जो ब्रूनर अमेरिका के थे, है ना। एक कोहलबर्ग नाम आएगा, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, उनमें भी उन्हीं का नाम आएगा, अमेरिका के रहने वाले थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था, और इग्नोर था 108, कुछ खास नहीं इसमें। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।